गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेसन 3 ए ट्रेजेडी और ए ब्लेसिंग की स्टोरी का पढ़ाई करेंगे। तो इस स्टोरी का टाइटल है ए ट्रेजेडी और ए ब्लेसिंग। एक दुखद घटना या एक ईश्वर की कृपा या कह सकते हैं एक अभिशाप या एक वरदान। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ जो न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, आपका इसका हिंदी अर्थ लिखा दिया गया है, फिर भी अभी हम लोग इसके उच्चारण पे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट वर्ड है एंटीसिपेशन, टेस्ट, डिपार्चर, डिसअपॉइंटमेंट, एक्साइटमेंट, हग्ड, आइसबर्ग, मैडेन, पॉसिबिलिटी, प्रोक्योर, क्वांटीन, राविज, रिजर्वेशन, स्टॉम्प्ड, supposedly, tragedy, tragic, unsinkable, voyage. The Clark family in Scotland had a great dream. स्कॉटलैंड में क्लार्क फैमिली का एक बहुत बड़ा ख्वाब था। This was in the beginning of the last century. यह पिछली सदी की शुरुआत थी। Mr. Clark and his wife worked hard for many years and saved enough money, making plans for themselves and their 9 children to travel to the United States. मिस्टर क्लार्क और उसकी पत्नी काफ़ी वर्षों तक, बहुत सालों तक कठिन परिश्रम किया और काफ़ी पैसे बचाए। वे खुद और उनके 9 बच्चों के साथ यूनाइटेड स्टेट का यात्रा करने का योजना बनाने के लिए फाइनली दे मैनेज टू प्रोक्योर पासपोर्ट्स एंड रिजर्वेशंस फॉर द होल फैमिली ऑन ए न्यू लाइनर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आखिरकार उन्होंने वीज़ा और आरक्षण प्राप्त करने में सफल हो गए। उनके पूरे परिवार के लिए एक नई जलपोत के द्वारा यूनाइटेड स्टेट का सफ़र करने के लिए। ऑल वेयर फिल्ड विथ एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट अबाउट देयर न्यू लाइफ। वे सभी प्रत्याशा और उमंग से अपने न्यू लाइफ के लिए, अपनी नया जीवन के लिए वे सभी प्रत्याशा और उमंग से भरे हुए थे। However, 7 days before their departure, लेकिन उनके प्रस्थान से 7 दिन पहले the youngest son was bitten by a dog. सबसे छोटा बेटा कुत्ते के द्वारा काट लिया गया। The doctor sewed up the boy and because of the possibility of rabies, the whole family was quarantined for 14 days. डॉक्टर ने लड़के की सिलाई की और रैबिस रोग की संभावना के कारण उनके पूरे परिवार को 14 दिन के लिए अलग कर दिया गया। What a tragedy! क्या दुखद घड़ी थी। The family's dream were dashed. पूरे परिवार का ख्वाब चकनाचूर हो गया था। They would not be able to make the trip to America. वे अमेरिका का सफ़र करने के लिए, ट्रिप करने के लिए सामर्थ्य नहीं होंगे। Filled with disappointment and anger, Mr. Clark stormed to the dock to watch the sheep live without his family. निराशा और गुस्से से भरा हुआ मिस्टर क्लार्क बंदरगाह तक अपना पैर घसीटते हुए उस जहाज को देखने के लिए गया जो उसके पूरे परिवार को छोड़कर जाने वाला था। They shed tears of disappointment and cursed both his son and God for their misfortune. वे निराशा का आंसू बहाते हुए अपने बेटे और ईश्वर दोनों को उनकी दुर्भाग्यता के लिए कोसे। 5 days later came the tragic news that the mighty Titanic had sunk.
5 दिन के बाद एक दुखद समाचार आया कि वह प्रबल टाइटैनिक डूब चुका था। The largest ship in the world when she was built and supposedly unsinkable had struck an iceberg in North Atlantic on her maiden voyage in April 1912 and sank with the loss of 1499 lives। संसार का सबसे बड़ा जहाज जब इसे बनाया गया था, माना गया था कि कभी नहीं डूब सकेगा, वह नॉर्थ अटलांटिक महासागर में उसकी पहली जल यात्रा अप्रैल 1912 में एक पानी में बहता हुआ बर्फ का चट्टान से टकराया और 1499 जीवन के साथ डूब गया। The Clark family was to have been on that ship। क्लार्क फैमिली को उस जहाज में होना था, but because the son had bitten by a dog, लेकिन उसके बेटे को कुत्ते के द्वारा काट लिए जाने के कारण they were left behind in Scotland। वे स्कॉटलैंड में ही पीछे छूट गए थे। When Mr. Clark heard the news, he hugged his son and thanked him for saving the family। जब क्लार्क ने यह समाचार सुना, उसने अपने बेटे को गले लगाया और धन्यवाद दिया उसके पूरे परिवार को बचाने के लिए। He thanked God for saving their lives and turning what he had felt was a tragedy into a blessing। उसने ईश्वर को भी धन्यवाद दिया उनके जीवन को बचाने के लिए, और जिसे वे महसूस किए थे ट्रेजेडी, एक दुखद घटना या अभिशाप के रूप में जिसे महसूस किया, वह एक वरदान, एक ईश्वर की कृपा आशीष के रूप में बदल चुका था, और इसलिए उसने ईश्वर को भी धन्यवाद दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम अपने जीवन में हम कुछ ऐसा उम्मीद करते हैं और जिसको हम जानकर जिसका पूरी होने के लिए हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी कभार वो टल जाता है और वह एक दुर्भाग्यता की तरह हमारे सामने आता है, तो हम कोसने लगते हैं भाग्य को और उसे एक त्रासदी समझते हैं। लेकिन लाइफ में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी होता है, अच्छे के लिए होता है। हो सके लाइफ में आगे कुछ अच्छा हो। जिस तरह से इस कहानी में क्लार्क फैमिली का एक ख्वाब था, बहुत बड़ा ख्वाब थी कि वे यूनाइटेड स्टेट का भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन उसके बेटे को कुत्ते के काटने के कारण वह उसे दुर्भाग्य समझते थे, बदनसीबी समझते थे। लेकिन कुत्ता का काटना भी उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि यदि कुत्ते के नहीं काटने से वो कहाँ चले जाते, उस जहाज में सफ़र करने के लिए जाते, जिसका कि क्या हो गया, वो एक बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ के चट्टान से टकराने के कारण पूरे जहाज वहाँ पे 1499 जीवन के साथ में डूब चुका था। तो इस तरह से लाइफ में जो भी होती है अच्छा होता है, कभी हमें उसे बुरा नहीं, यही सोच लेना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर की कृपा से हुआ। थैंक यू।